हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और मेरे साथ है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं। यार आप देख रहे हैं 100% है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये स्टूडेंट खबरी पर भी हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। और आप यहाँ पर देखो, अभी टॉपिक आप देख पा रहे हो कि वेकेंट सीट, आखिर ऐसी कौन सी सीटें हैं जो खाली होती है जोसा राउंड में। अब देखो, अभी भाई हम यहाँ डीटी कवर किया, हमने यूपीएसडब्ल्यू कवर किया और अभी हम यहाँ पर मुंबई भी जाएंगे और कॉमेट काउंसलिंग भी कवर करेंगे, लेकिन इससे बीच में हमारा पड़ता है जोसा काउंसलिंग। तो सारी चीजें हमने कवर की है, राइट। स्लाइड, फ्लोट, आपको विड्रॉल कब करना है, फीस रिफंड होगी या नहीं होगी, कौन सी कॉलेजेस भरना है, किस रैंक वाइज भरना है, ये सारी चीजें बताई। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है इस पे हम बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वेकेंट सीट आफ्टर जोसा, यानी कि जोसा काउंसलिंग होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, सब हो गया। अब उसके बाद अगर कुछ सीटें बची हैं तो कौन सी बची हैं, बचती भी हैं कि नहीं बचती हैं, मतलब बची है क्या, मतलब बचेंगी या नहीं बचेंगी। हाँ, लास्ट ईयर के से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो कि कितनी सीटें बची थी लास्ट ईयर, सो यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया। क्योंकि हर साल सी से मतलब जो स्पेशल राउंड हमारा होता है उसमें सीटें बचती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे सामने है BIT मेसरा। इसके मेसरा की बात अगर मैं करूं तो यार ये इस कॉलेज में हमेशा, क्योंकि जितने भी हमारे GFTI कॉलेजेस हैं इनमें सीटें बचती ही बचती है। सबसे मतलब अगर डिमांडिंग होता है IITs, NIT, ट्रिपल IITs में सीटें बचना, तो IITs के लिए सीसेब होते ही नहीं है, राइट। जो NITs और ट्रिपल IITs में, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। लेकिन इसमें पिछली बार की अगर हम बात करें 265 सीटें बची थी जोसा काउंसलिंग सारी ब्रांचेस को मिला के सारी का। और अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 158 सीटें अदर स्टेट की बची थी, होम स्टेट की बची थी 107। तो भाई अगर आप समझ लो, अगर आप होम स्टेट से हो तो आप कितना इजी है आपको इस कॉलेज को लेना। और दूसरा आप ये नीचे देख सकते हैं कि किन ब्रांचेस में बची थी, वो भी आप लोगों को पता केमिकल पड़ एंड जाएगा। प्लास्टिक पॉलीमर की बची थी 46, प्रोडक्शन की बची थी 40, सिविल की बची थी 25 और बायोटेक्नोलॉजी की 61। यानी कि कहीं ना कहीं जो मेन ब्रांचेस हैं CS, IT, EC, इनकी सीटें आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो ये तो इन पे आप झपट्टा अभी मार लो, राइट। सो अभी आप देखो, सब ये पहली चीज मैं बता दूं, अगर CLC जो होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ये भी एक तरह से कॉलेज लेवल काउंसलिंग है यार। जैसे कि हमने DT में देखा कि CLC होती है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड होता है जब यहाँ पर अथॉरिटी को लगता है कि भैया हम सीटें अब नहीं भर पा रहे हैं, एक काम करो तुम अपने लेवल पे भर लो। तो ये सीसेब उसी का एक तरह से भाई है, राइट। कि आप जब जोसा काउंसलिंग नहीं भर पा रही है, उसने 5, 6, 7 राउंड तक कर दिए, राइट। इस साल अब तो 6 राउंड हो रहे हैं, तो 6 राउंड के बाद वो बोलेगा ठीक है भाई अब भी खाली है, एक काम करो तुम भर लो। तो भैया NIT रायपुर की अगर यहाँ पर बात करें तो वेकेंट सीट जो है वो लगभग आएंगी 186, मतलब आई थी, इस बार का पता नहीं। अदर स्टेट जो है वो 58 सीटें खाली थी, होम स्टेट में 128 सीटें खाली थी, जिसमें से केमिकल ब्रांच में 13 सीटें थी, बायोटेक्नोलॉजी में 37 और बायोमेडिकल में 32, राइट। अब ये याद रखिएगा, CLC जब भी होता है या वेकेंट सीट होगी तो कभी भी आप एक्सपेक्टेशन सोच रहे हो कि मुझे CS मिल जाएगा, IT मिल जाएगा, तो इक्का दुक्का सीटें होंगी। बहुत ही कम, बहुत मुश्किल है, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 सीटें होंगी। सो यहाँ पर अच्छी ब्रांचेस की सीटें नहीं बचेंगी। हाँ, अगर आप इन ब्रांचेस में छाटा पिना हुआ माल आपको मिलने वाला है यहाँ पर, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप लेकिन अर्पित एक बार भी बताएं कि अगर जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको केमिकल ही चाहिए, राइट, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बायोमेडिकल ही चाहिए, केमिकल। लेकिन ऐसे कितने बच्चे होते होंगे भाई, चलिए तीसरा कॉलेज बताइए। NIT रूरकेला के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेकेंट सीट्स जो बची थी वो बची थी 145। अगर अदर स्टेट की बात करें तो 79 जो सीटें थी अदर स्टेट के लिए बची थी 79, होम स्टेट के लिए 66 थी, बायोटेक्नोलॉजी में 15 और सिरामिक में 17। बाकी छोटी 2, 2, 3, 3 अलग अलग ब्रांचेस। गणित जो है सही बैठ नहीं रहा। नहीं, छोटी मोटी जो अदर ब्रांचेस थी मेनली जो जिसमें बची थी वो हमने आपको बता दिया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि CS जैसी ब्रांच अगर आप सोच रहे हो तो मिलती है, नो डाउट सीसेब में जाती है। और कई बार अगर वो किसी कैटेगरी की सीट होगी या पर्टिकुलर होगी तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है कि वो सीट बचेगी तो, लेकिन 2-4 लोगों के लिए होगी, 5 वो सिर्फ उन कैटेगरी वालों के लिए होगी, 5 लोगों के लिए होगी। नहीं, यहाँ पर ये सैनिक एनेक कोटा नहीं होता। लेकिन मैं एक रफ आइडिया आपको मैं बता देता हूँ कि 5-6 लोगों के लिए बचेगी ना। 1 मिनट, अब ये तो अच्छा हुआ यार, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, ये बच्चों के दिमाग में भी आएगा, इसको क्लियर करते हैं। सैनिक कोटा, ये कोटा, वो कोटा MPDT में था। मेरी बात समझिए, इसमें नहीं होता। मैं आपको एक रफ कर देता हूं, फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हर काउंसलिंग में
अलग अलग कोटा होता है। जैसे कि आपने डीटी में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, एक TFWW कोटा था, वहां पर FW कोटा था। अब FW में और भी लोग आ जाते, जिसके घर में कोई ट्रेजिडी हुई है, कोई मर गया, राइट। तो लेकिन यहाँ पर TFW में वो नहीं आता था। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं हर काउंसलिंग के, हम बात करेंगे। एक फिर वीडियो हम बनाएंगे इस पे। ओके, NIT कैलिकट के बारे में अगर हम बात करें तो वैकेंट सीट थी यहाँ पर 139, अदर स्टेट में 45 खाली थी, होम स्टेट से 94 खाली थी, जिसमें ट्रिपल की 51 थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 18 थी, राइट, मैकेनिकल की 41 थी एंड प्रोडक्शन की थी 17। सो यहाँ पर अगर बात करें NIT भोपाल की, मतलब इसको मेनेट के नाम से भी जाता है, मेनेट और मौलाना आजाद के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वैकेंट सीट थी इसमें 112, अदर स्टेट जहां पर 57 पर था, होम स्टेट 55 पर था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15 थी, मटेरियल की यहाँ पर 29 थी एंड प्लानिंग की 6 थी, और बाकी जो ब्रांचेज हैं छोटी मोटी, अगर उनको आप जोड़ लोगे तो ये 57-55 पूरे हो जाएंगे। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं NIT दुर्गापुर की। तो वैकेंट सीट जो लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये जो वैकेंट सीट थी, मान लीजिए जैसे इसका एग्जांपल ले लें, तो भी ये आपको 60,000 की रैंक पे भी नहीं मिली थी लास्ट ईयर। अच्छा, मतलब ये एक रफ आइडिया है कि बी प्लानिंग का तो एक अलग होता है, एग्जाम ही अलग होता है कि आपके 200 नंबर है, कितने नंबर है पर्टिकुलर, लेकिन जिन बच्चों की अच्छी रैंक भी थी उन बच्चों को भी नहीं मिला। तो यहाँ पर बी प्लानिंग की सीटें याद रखिएगा अलग एग्जाम से जाएंगी अगर आपने दिया हो। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर NIT दुर्गापुर की बात कर लेते हैं। वैकेंट सीट जो है इसमें 112 थी, अदर स्टेट जहां पर 43 पर खत्म हुआ था, होम स्टेट में यहां पर 69 सीटें बची थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15, केमिकल की 14 और बायोटेक्नोलॉजी की भी यहां पर कुछ सीटें बची होंगी, और भी बहुत सारी जो अदर ब्रांचेस थी उनकी भी सीटें बची थी। जल्दी से हम करते हैं IIST शिवपुर। अब इसका मैं बता दूं, IIEST शिवपुर। देखो अर्पित, यहाँ क्या होता है कि NITs होते हैं, राइट, ट्रिपल ITs होते हैं, और इसके बाद होते हैं हमारे GFTIs, लेकिन एक और होता है, राइट, वो होता है ये IIEST। इसकी भी काउंसलिंग जोसा के थ्रू ही होती है। सारे कॉलेज होते हैं यार अलग अलग टाइप के। सो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें IIT भी होता है, लेकिन पढ़े... IIT की कोई भी ब्रांच अगर बची हुई इसमें नहीं आती है। अच्छा, अब बच्चा क्या क्या पढ़े बेचारा, NIT भी पढ़ ले, IIT भी पढ़ ले, GFTI भी पढ़ ले, सब कर ले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैकेंट सीट 107, अदर स्टेट की 61, होम स्टेट की 46, सिविल में बचेंगी यहाँ पर, मतलब बची थी 24, मेटलर्जिकल में बची थी 19, माइनिंग में बची थी 21, और बाकी जो बचेंगी वो अदर ब्रांचेस। अगर NIT जालंधर की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है, यस, 194, मतलब करीब करीब 200 सीटें यहाँ पर बची हुई थी, जिसमें से अदर स्टेट जो था वो 83, होम स्टेट 111, बायोटेक्नोलॉजी की 28, केमिकल की 23 एंड टेक्सटाइल की 46 सीटें बची थी। NIT दुर्गापुर की बात करें एक बार फिर से, तो वैकेंट सीट जो है 112 यहां पर बची थी, इसमें अदर स्टेट में 43, होम स्टेट में 69, मैकेनिकल में 15 और केमिकल में 14। राइट। अगर NIT दिल्ली, देखो अब ये अगर IIT दिल्ली होता तो ऑब्वियसली एक अलग बात होती, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं रेपो मतलब टॉप 20 में भी नहीं आता है ये NIT दिल्ली। सो अब इसका तो यहाँ सीटें बचना लाजमी भी है। तो NIT दिल्ली की अगर हम बात करें तो अदर स्टेट में 16 और होम स्टेट में 57 बची थी, CS की 24 बची थी, होम स्टेट में EC की 19 बची थी, होम स्टेट में EE की 21 बची थी। अदर स्टेट की बात करें तो CS की 8, EC की 2 और EE की 6। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको शायद CSIT और EC में चांस लग जाए आपका। उसका रीजन भी मैंने बताया। हाँ, रीजन भी बता दिया। 20 प्लस आता है ये कॉलेज, मतलब टॉप 20 में नहीं है। NIT हमीरपुर की यहाँ पर बात करें तो अदर स्टेट जो है वो 48 है, होम स्टेट जो है वो 19 है, केमिकल, मटेरियल, CS, सिविल, मैकेनिकल और EE की ब्रांचेस जो थी वो यहाँ पर खाली थी, 2-4 थी, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर नहीं लिखे। और ऑब्वियसली इनकी ज्यादा थी केमिकल और NIT सूरतकाल की अगर बात करें तो अदर स्टेट में 41 सीटें खाली थी, होम स्टेट में 82 सीटें खाली थी, सिविल, मैकेनिकल, IT, CS, EE और ME की सीटें यहाँ पर आपको खाली EI की EE और ME नहीं, इसकी बात हो रही है, सूरतकाल की बात हो रही है। अरे सूरतकाल ये है मेरे भाई, ये दूसरा पेज है। अच्छा, ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें NIT पटना की। अरे NIT पटना की बात करेंगे तो आप देखिएगा, CS की अदर स्टेट की 71 सीटें खाली थी, होम स्टेट की 32 और सिविल, CS, EC, केमिस्ट्री, EE और मैकेनिकल यहाँ पर बचा था भैया। तो आपको एक रफ आइडिया हो सकता है कि C सेब में मतलब कोई छोटी मोटी सीटें नहीं जाती, काफी कुछ सीटें जाती हैं, राइट। और आपको लंबा हाथ मारना है तो यहाँ उड़ के भी लग सकती है, मतलब आपको कई बार यहाँ पर देखा गया है कि आपको 1,20,000 में भी रैंक मिला है, 1,20,000 में भी ब्रांच मिली है, राइट, ब्रांच मिली है, मतलब रैंक मिला है बोल रहा हूँ मैं।
चलिए यहाँ पर एनआईटी जमशेदपुर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अदर स्टेट में आप देख सकते हैं 34 सीटें बची थी, होम स्टेट में 14, सिविल की बची थी, सीएस की बची थी, डबल ई की बची थी, मटेरियल की बची थी, ईसीई की बची थी एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीटें यहाँ पर छूट गई थी। अगर हम एनआईटी सिलचर की बात करें तो अदर स्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 68 सीटें जो थी वो खाली थी, होम स्टेट में 12 थी और इनमें किन किन ब्रांचेस में थी, सिविल में, डबल ई में, मैकेनिकल में, सीएस में, ईसीई में एंड ई&आई में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। राइट हाँ, चलिए थोड़ा सा एनआईटी इधर-उधर हो अगरतला जाती की बात अगर अपन करते हैं तो यहाँ पर अगेन सबसे ज्यादा 235। ओके अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके के कॉलेजेस हैं, ये मेरे ख्याल में टॉप 40 टॉप 50 वाले कॉलेजेस हैं। इसके अंदर आपको सीटें जो है वो खाली मिल जाएंगी, लेकिन किन किन ब्रांचेस में नहीं, ये मिलेंगी, वो टॉप थोड़ा सा 50 आपको टॉप देखना। 40 में नहीं आता है ये, क्योंकि एनआईटी अगरतला ये नीचे वाले, जैसे दिल्ली बात करें, अगरतला की बात करें तो थोड़ा नीचे कैटेगरी टॉप 30 में ऑब्वियसली अगर कोई भी एनआईटी अगर टॉप पोजीशन का होगा कभी भी उसमें ब्रांचेस नहीं बचेंगे। सही तो बात। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान तो रखना है। अदर और स्टेट में 141 लो सीटें ब्रांचेस ही बचेंगी 141 सीटें खाली थी एंड होम स्टेट में 92। और एनआईटी श्रीनगर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेकेंट सीट्स जो थी वो थी 266, जिसमें से अदर स्टेट में 203 थी, होम स्टेट में 63। ये पहला ऐसा कॉलेज आया भाई जिसमें अदर स्टेट में 203 नहीं इसका रीजन है ना, श्रीनगर नाम पढ़िए आप, हाँ, फिर से श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर तो भाई यहाँ पर जम्मू तो भाई आधे साहब। पेरेंट्स और आधे बच्चे ऐसे ही डर जाते, घबरा जम्मू जाते। का नाम सुन के कहा जम्मू और श्रीनगर जहां लग गया तो नाम सुन के। अब आप देखिए अभी जो आपका सवाल था यार, जो होम स्टेट में है उनको तो चलो ठीक है कि रही वहां रहे तो हम पढ़ भी सकते हैं, वहीं रह रहे हैं, लेकिन यहाँ से बच्चा वहां जाने में मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है, राइट, ये सोचने में भी तो काफी तो इसमें केमिकल की 45 खाली थी, सिविल की 61 और मेटलर्जिकल की 66। एनआईटी सूरत की बात करें तो वेकेंट सीट्स थी इसमें 212, अदर स्टेट की 72, होम स्टेट की 140। लगता है गुजरातियों को पढ़ने का शौक नहीं है बाबा। मैथमेटिक्स की 36, केमिस्ट्री 53, मैकेनिकल 25। वैसे भी गुजराती भाई ये इंजीनियरिंग में विश्वास नहीं रखते, उनको चाहिए बिजनेस पैसा चाहिए, पैसा, दुकान। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें तो अदर स्टेट की आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 सीटें खाली थी, होम स्टेट की 60, मैकेनिकल की जिसमें 23 खाली थी, सिविल की 14 और प्रोडक्शन की 30। राइट, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने एक रफ आइडिया आपको बताया कि इतनी सीटें बचती हैं और बचेंगी, करीब करीब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो कॉलेज मतलब नीचे से है ऑब्वियसली उसमें बचना ही बचना है। और देखो सीधी सी बात है कि अगर आपकी रैंक किस रैंक पर कितने को भरना है, अगर आप भैया आपकी 1.1 मतलब 1 लाख से ज्यादा है तो फिर हम ये बोल रहा हूँ एक आध कॉलेज का ऑप्शन लेके चलो, फिर मत लेके चलना कि हमें इसी में सीटें चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। अगर जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के तो 1,20,000 1,30,000 मान लीजिए, राइट। अगर आप यहीं एससी के हो तो 2.5 लाख समथिंग मान लीजिए, राइट। और अगर आप एसटी के हो तो 4 लाख। बस ये इससे ज्यादा भैया आप मत सोचो कि आपको भी मिल सकते हैं, क्योंकि भाई जाएंगे एसटी भी। और एससी वालों को तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो उनको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो लगने वाली है वो लगने वाली है जनरल कैटेगरी की, तो जनरल इससे ऊपर वाले भैया मत भरो ना, थोड़ा सा ना ही ध्यान परेशान रखो। हो। आप लोगों को अगर ये कॉलेजेस टारगेट करने हैं तो रैंक आपकी इसके अंडर होनी चाहिए, तब जाकर आपके पास ये कॉलेजेस टारगेट होंगे। इनकी लोअर ब्रांचेस भी तभी टारगेट होंगी Right. जब आपकी ये रैंक जो नहीं हमने तो आपको लोअर बताया। ब्रांचेस भी नहीं मिलेंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, जोसा काउंसलिंग के बाद किस तरीके से सीटें जो है वो खाली बचती हैं और अगर उनको टारगेट करना है तो आपकी क्या रैंक होनी चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ थे रॉथर जेलिस। माय नेम। नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं, उसमें प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो नंबर भी दिया गया है, और पूछना कुछ और भी चाहते हो तो कमेंट करना है आपको। ज्यादा से ज्यादा तादाद में कमेंट करिए, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आपके पास लेकर आएंगे और आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, लव यू ऑल एंड आस्था पास्ता। hasta la vista।